वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 6 मई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीटीपीएससी, लोअर पीसीएस, एससीआरओ, यूपीपीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम आपके उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब ने भारत में अपने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर और शेयर्ड सर्विसेज के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह मनोज नागपाल को नियुक्त किया है। एडोब ने भारत में अपने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर और शेयर्ड सर्विसेज के उपाध्यक्ष के रूप में जो है मनोज नागपाल को नियुक्त किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2026 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के अनुसार भारतीय बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति दी गई है? तो अब जो है पहले यह 74% था, अब सीधे 100% हो गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित इंडियन इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट्स एंड पोल वॉल्ट 2026 में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? यह कुलदीप कुमार ने बनाया है और इन्होंने जो है कुल 5.41 मीटर लंबी छलांग लगाया है। 21 वर्षीय कुलदीप कुमार है और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वह देव कुमार मीना के नाम पर था, जिन्होंने 5.40 की छलांग लगाई थी और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वह 5.41 मीटर लंबी जो है छलांग लगाकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो ये इसका सी ऑप्शन सही है, कुलदीप कुमार। हाल ही में कौन लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले टेनिस इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह जैनिक सिनर बने हैं। जैनिक सिनर जो है जो इटली खिलाड़ी हैं, यह लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले जो है वह पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 4 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर आधारित उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी नॉर्थ टेक सिंपोसियम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया है? तो यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी जिसका विषय था रक्षा त्रिवेणी संगम और इसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और यह आयोजन जो है यह प्रयागराज में किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक एक सैन्य मानवीय अभियान की घोषणा किया है? तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यानी जो है अब दोबारा युद्ध शुरू होने वाला है, इसका संकेत है। यह मानवीय अभियान, इसको नाम दिया गया है सैन्य मानवीय अभियान, और जबकि इसमें जो है मिसाइलें चलेंगी। इसका सी ऑप्शन सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है, इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में झारखंड के किस जिले को भारत के पहले मोती पालन क्लस्टर के रूप में आधिकारिक अधिसूचना मान्यता प्रदान की गई है? तो यह हजारीबाग में जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर जो है अधिसूचित किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदिवासी संस्कृति और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक महुआ फूल महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? यह तेलंगाना में किया गया। वार्षिक महुआ फूल महोत्सव 2026 तेलंगाना में आयोजित किया गया। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस प्रमुख चिकित्सा संस्थान ने गंभीर मरीजों के लिए देश की पहली पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई प्रणाली की आधिकारिक शुरुआत किया है? यह एम्स दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। देश की पहली पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई प्रणाली, यह बी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने मीरा एंड्रीवा को हराकर मैड्रिड ओपन 2026 का
महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह मार्टा कोएस्त्युक, जो यूक्रेन की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो है मीरा एंड्रीवा को जो हराकर मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब जीता है मार्टा कोएस्त्युक ने, और यह यूक्रेन की हैं। मई 2026 में भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? यह भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स मई 2026 में। मई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह डॉक्टर आर सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया जो है यह पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नीति आयोग में नियुक्त हुए हैं। ये दोनों लोग डॉक्टर आर सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया, बी इस ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड आरओ प्री 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड का क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 150 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बैच पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने AIFF एथलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब जीता है? तो यह पंजाब फुटबॉल क्लब ने जीता है, इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड ने भारत में फार्मूला 1 समर्थित सिम रेसिंग पहल के लिए किसे अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है। श्रेयस अय्यर जो है फार्मूला 1 समर्थित सिम रेसिंग पहल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं और यह रेसिंग जो है मुंबई में आयोजित की जाएगी, इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में चक्रवातों और मौसमी घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी के लिए देश का पहला तटीय कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड CART किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय है जो विशाखापट्टनम में है, यहीं पर स्थापित किया गया है देश का पहला तटीय कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड, इसका डी ऑप्शन सही है। 2 मई 2026 को किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पानी के भीतर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है? तो यह अंडमान निकोबार में स्वराज द्वीप है, या उसका दूसरा नाम हैवलॉक द्वीप है। यहीं पर जो है 60x40 का भारतीय ध्वज जो है यह अंडर वाटर में फहराया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, ए ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में ADB ने 2035 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सीमा पार पावर ग्रिड और डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए कितने बिलियन डॉलर के निवेश योजना की घोषणा किया है? तो यह 70 बिलियन डॉलर के निवेश योजना की घोषणा किया है ADB ने, इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने कास 502 नामक अपना पहला निजी तौर पर निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह उपग्रह लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। यह दक्षिण कोरिया का अपना पहला निजी तौर पर निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे नाम दिया गया है CAS 502। 2 मई 2026 को उत्तर प्रदेश स्थित किस रेलवे कोच फैक्ट्री ने परीक्षण और फील्ड ट्रायल के लिए अपना पहला 16 कार वंदे भारत चेयर कार ट्रेन सेट सफलतापूर्वक रोल आउट किया है? तो यह जो तैयार किया गया है वंदे भारत यह ट्रेन, यह मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में जो है यह तैयार किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और स्पेस स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए स्वदेशी उन्नत स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी का निर्माण किस रक्षा परियोजना के तहत किया गया है? इसे
प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किया गया है। 2 मई 2026 को भारत के किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए देश की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली का आधिकारिक शुभारंभ किया? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में भारत की किस प्रमुख आईटी कंपनी ने दिग्गज उद्योगपति नितिन परंजपे को अपना नया गैर कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इंफोसिस ने नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने भारत को 11 प्राचीन पुरावशेष वापस किए हैं, जिनमें 2500 साल पुरानी शुंग काल की टेराकोटा मूर्तियां शामिल हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने वापस किया है। हाल ही में अपनी हवाई शक्ति और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के लिए इजराइल ने किस देश से F-35 और F-15IA उन्नत लड़ाकू विमानों के 2 नए स्क्वाड्रन खरीदने को मंजूरी दिया है? यह यूएसए के साथ डील हुई है। लेपुलेख जो हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा की योजना को लेकर नेपाल के विरोध के कारण चर्चा में रहा, यह भारत के किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? यह उत्तराखंड से जोड़ता है। हाल ही में स्पेसएक्स के रॉकेट द्वारा दुनिया का पहला ऑप्टोसौर उपग्रह दृष्टि, जिसे नाम दिया गया है, किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो यह गैलेक्सी आई के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में पाक जलडमरू को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले ईशांक सिंह का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। हाल ही में कौन सा राज्य पूर्णतः पेपरलेस डिजिटल न्यायिक व्यवस्था अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो सिक्किम बना है। मई 2026 में भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसार भारती का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा हेतु शुरू किए गए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS नामक मोबाइल आपदा अलर्ट सिस्टम का विकास किस स्वदेशी कंपनी संस्था द्वारा किया गया है? इसे सीडॉट ने विकसित किया है। मई 2026 में वह 2026-27 के कार्यकाल के लिए संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? यह KC गोपाल नियुक्त हुए हैं। मिजोरम को उग्रवाद मुक्त घोषित करने से ठीक पहले किस अंतिम सक्रिय उग्रवादी समूह के 43 सदस्यों ने अपने हथियार डाल दिए हैं? यह हमार पीपुल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक के सदस्यों ने हथियार डाल दिए हैं। DRDO प्रमुख की हालिया घोषणा के अनुसार भारत द्वारा विकसित की जाने वाली भावी अग्नि 6 मिसाइल की अनुमानित मारक क्षमता कितनी है? तो 10,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। मई 2026 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित जैन को नियुक्त किया गया है। मई 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण किया? तो अनुग्रह नारायण दास ने अपना कार्यभार संभाला है। गोवा में आयोजित होने वाले 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के लिए किसे महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किया गया है। 1 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का आधिकारिक शुभारंभ किया? तो गुजरात में शुभारंभ किया गया है। 1 मई 2026 को महाराष्ट्र ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 67वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित जानकारी और प्रबंधन के लिए खुआरेल नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह मिजोरम सरकार ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।